बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8617 यूनिट 3। अच्छा, अब प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो 2 में भी था कि प्रोजेक्ट की हमने आइडेंटिफिकेशन की थी, फिर उसके पहले तो प्रोग्राम की आइडेंटिफिकेशन की थी, फिर सब प्रोग्राम की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके जो है ना वो सब ऑब्जेक्टिव, फिर उसकी आपने कैसे फार्मूलेशन करनी है और देन उसको जो है ना वो उसकी बजटिंग वगैरह कैसे करनी है। अब इसमें वो कहता है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आप जो है ना प्रोजेक्ट का साइकिल बता पाएंगे, उसके डिवीजन जो है ना कुछ जो साइकिल हैं, स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और फार्मूलेट कैसे करते हैं एक प्रोजेक्ट, ये आप चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना कुछ 6 वो कहता है कि फेजेज़ हैं जो कम करते हैं इन फॉलोइंग सीक्वेंस। सबसे पहले होता है प्री प्लानिंग, कि पहले की प्लानिंग, ठीक है। प्री यानी पहले से, प्लानिंग से पहले करना कुछ, फिर प्लानिंग करना, फिर प्लान फॉर्मेशन करना, फिर प्लान एलिब्रेट करना, वजात करना यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, और फिर इवैल्यूएशन करना। तो ये इसके 6 समझने के स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो प्री प्लानिंग करते हैं, फिर जो है ना उसकी प्लानिंग, फिर जो है फॉर्मुलेशन, फिर एलिब्रेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले प्लान होता क्या है कि जो प्लान तो होता है किसी चीज़ को करने से पहले का, उसका जो है ना मैप बनाना, ठीक है, बिफोर डूइंग दैट थिंग। तो इसका रोड मैप बना लेना, ये होता है प्लानिंग करना। देन जो है ना एजुकेशन में जो है ना प्लान होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या एम्स होते हैं कि ये चीज़ें हमने हासिल करनी है। उनको अकम्प्लिश करने के लिए आप जो है ना कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, कॉस्ट इन वन और मोर डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज इन अमॉन्ग स्पेसिफिक क्लाइंट ग्रुप। तो ये चीज़ें जो है ना आप अप्लाई करते हो, इनमें एक होता है प्लानिंग फॉर्मेशन में। एजुकेशनल प्रोजेक्ट इस तरह बनते हैं। तो प्रोजेक्ट के सेवरल आप जो है ना वो कंपोनेंट्स हो सकते हैं सेक्टर्स, जैसे कि इसमें जो है ना सब सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो परस्यू करने होते हैं। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू और टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, किस तरह की एजुकेशन है, लेवल है, ब्रांच है, फार्मूला है, नॉन फार्मूला है। प्रोजेक्ट के सेवरल वो कहते हैं कंपोनेंट्स हैं। देन जो है ना एज़ कम्पेयर जो है ना प्रोग्राम, प्रोजेक्ट के डेफिनाइट एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि प्रोग्राम जो है ना वो मे और मे नॉट भी उसके एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में एक डिफरेंस आ गया है कि जो है ना व्हेन दे डू दे हैव ए लॉन्गर टाइम स्पेन देन प्रोजेक्ट। तो प्रोग्राम जो है ना लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट इतने उनका एंडिंग पॉइंट होता है और उनका एक ख़ास टाइम होता है, उनको ख़त्म भी होते हैं। प्रोजेक्ट साइकिल आप कैसे चलता है, तो प्रोजेक्ट की फार्मूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रन की जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ को सक्सेसिव स्टेज में जो है रेफ़र किया जाता है, जिसको प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। कि कुछ जो है ना एक साइकिल चलता है, कि एक साइकिल में जो है ना इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है, फिर ये काम एक साइकिल में एक डिफरेंट स्टेज में की जाता है, जिसकी वजह से एक साइकिल बनता है। अब सबसे इसमें पहले आता है सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन, फिर जो है ना अप्रेजल, फिर एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, फिर एंड पे इवैल्यूएशन करते हैं। अब सबसे पहले जो है ना सेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो सेक्टर का एनालिसिस होता है वो नेसेसरी बेस होता है किसी भी जो है ना प्रोजेक्ट की सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो कंट्री के एजुकेशन सेक्टर है, कि आपने एनालाइज करना होता है कि आपने किस सेक्टर में जो है ना उसको अप्लाई करनी है। तो वो आपने सेक्टर फॉर एग्जांपल निकाल लिया एजुकेशन। दूसरा, अब आइडेंटिफिकेशन आपने प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में 2 मेन ऑपरेशन होते हैं। एक जो है ना वो कहता है कि प्रायोरिटी आप देखते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो आप उस लिहाज से अपने एक्शन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो आपको फुलफ़िल करें। दूसरे वर्ड में जो है ना जो प्रोजेक्ट एरिया या प्रेजेंट गैप्स होते हैं उनको डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अवेलेबल मीन्स, और इस तरह जो है ना वो फिल किया जाता है और उन गैप्स को, कि उसमें आप गैप देखते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो कि आपके कहाँ जो है ना वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तीसरा है प्रीलिमिनरी डेफिनेशन, आप देखते हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कंटेंट होते हैं कंपोनेंट के, उनमें उनको आप देखते हो कि उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के जो है ना वो चार्ज उसके फाइनेंशियल वगैरह, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी चीज़ होगी आइडेंटिफिकेशन। अब तीसरी है प्रिपरेशन। अब आप प्रिपेयर करते हो, यानी अब आपने जो है ना पहले तो सेक्टर देखा कहाँ अप्लाई करना है, अब दूसरा जो है ना आपने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, अब तीसरा आप जो है ना प्रिपरेशन करते हो, यानी तैयारी करते हो उसकी। तो आप इसके लिए देखते हो, फिर जस्टिफिकेशन, फिर जो है ना आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, कंपोनेंट देखते हो, टारगेट पॉपुलेशन देखते हो कि आपने कहाँ जो है ना उसको अप्लाई करना है, फिर उस लिहाज से स्टाफ वगैरह सेट और रिक्वायरमेंट वगैरह आप देखते हो कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए, जो प्रिपरेशन होती है। फिर आता है अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट। तो अप्रेजल जो है ना वो रेफ़र करता है कि आप कंप्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक स्टडी करते हो उसकी, उस पे जो है ना फाइनेंशियल एलोकेशन असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करते हो, उसकी जो क्रिटिकल असेसमेंट थी या उसकी जस्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिजिबिलिटी देखते हो कि वो किस एल है, तो इस लिहाज से जो है ना वो फिर आप उस प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हो।
कुछ जो है ना फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अप्रेजल होते हैं, जिसमें टेक्निकल अप्रेजल है, यानी टेक्निकल चीज़ों का आप रिलेशनशिप देखते हो, इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप कितना है कि टेक्निकल एस्पेक्ट के लिहाज से। फर्दर जो है ना अप्रेजल जो है ना परफॉर्म की जाती है और फाउंड की जाती है प्रोजेक्ट इन टेक्निकल फिजिबल। फिर फाइनेंशियल अप्रेजल आप देखते हो कि फाइनेंशियल जो है ना वो अप्रेजल कैसा है, तो इसमें आप फाइनेंस वगैरह को टच करते हो, बजट वगैरह को देखते हो कि एस्टिमेट करते हो कि कितने पैरामीटर एस्टेब्लिश करते हो, फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हो प्रोजेक्ट की कि वैल्यूएबल है कि नहीं, ठीक है वो। चौथा जो फिर जो है ना इकोनॉमिक जो है ना वो, या फिर सोशल जो है ना अप्रेजल के इकोनॉमी के लिहाज से आप देखते हो कि आपके जो है ना वो इसमें आता है कि इम्पैक्ट आते हैं प्रोजेक्ट के इकोनॉमी और सोसाइटी पे लार्ज अगेंस्ट जो है ना वो फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसके लिहाज से जो है ना फिर कन्फाइंड किया जाता है ओनली द प्रोजेक्ट। तो इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन देखी है, इस पर कॉस्ट वगैरह जो है ना जो लागू होती है वो बेनिफिट देखे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो है ना वो प्रोग्राम कैसे होते हैं, तो जो है ना प्रोजेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है इनको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। जैसे जो है ना हमने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करना है, मेन पावर को जो है ना आउटपुट देखना है कि को इंक्रीज़ करना है जी, आउटपुट ऑफ क्वालिफाइड मेन पावर जो क्वालिफाइड है, इंक्रीज़ करनी है अपॉर्चुनिटी फॉर जनरल एजुकेशन के हर एक को एजुकेशन पहुँचे। पहले में ये आता है यानी एक्सपेंड करने में आप क्या करते हो, एक तो मैन पावर को इंक्रीज़ करते हो और दूसरा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करते हो। तो ये सारा चीज़ें जो है ना वो सोशल चीज़ें, जो लोग डिप्राइव हैं, जो लोग तालीम तक नहीं पहुंच सकते, या सोशल ग्रुप या उन सब, तो जो है ना वो एजुकेशन को हमने एक्सपेंड करना है। दूसरा एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना टीचर्स की क्वालिटी, टीचर के नंबर को और क्वालिफाइड टीचर इंप्रूव करने हैं, फिर इंप्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, फिर इंप्रूवमेंट करने हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह। तो इंप्रूवमेंट के लिए ज़ाहिर सी बात है जो आप एक से ए से जेड सब कुछ लिख सकते हो कि हर चीज़ को इम्प्रूव करना है, स्टाफ को इम्प्रूव करना है, स्कूल की बिल्डिंग को, टेक्स्ट बुक्स को, रिसर्च पेपर्स को, प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट करना है, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि जो है ना हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है टीचर्स को। तो ये सारी चीज़ें वो आती हैं इसमें। डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैपेसिटीज। अब नेक्स्ट है जी, प्रोजेक्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। तो उसमें जो है ना वो स्कूल के कंस्ट्रक्शन वाला हो सकता है, स्कूल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, टेक्स्ट बुक प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो चीज़ें आपने बेहतर करनी थी आप उन्हीं पे जो है ना आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। अब सबसे पहले कंपोनेंट क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, तो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट जस्टिफिकेशन होल प्रोजेक्ट एंड बाय कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप तो प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हो, उसके इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम जो आपको हैं वो आइडेंटिफाई करते हो, यानी आप जो है ना आप कंपोनेंट देखते हो प्रोजेक्ट के। तो जस्टिफिकेशन में आप उसके बेनिफिट देख रहे हो, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्सटर्नल असिस्टेंट नीड्स वगैरह देख रहे हो। दूसरी चीज़ आती है कि ऑब्जेक्टिव एंड रेशनाइल होल प्रोजेक्ट एंड कंपोनेंट। तो इसमें आप स्टेटमेंट देखते हो ऑब्जेक्ट की, फिर प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स जो है ना वो रेशनाइल लो, आप देखते हो कि प्रोजेक्ट के कंपोनेंट हैं क्या। फिर सिलेक्टेड फीचर जो होते हैं इंस्टीट्यूशन या एक्टिविटीज़ के, इसमें आप सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन देखते हो कि एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या किस तरह की, और उसमें आउटपुट देखते हो, आउटपुट आपको क्या मिलेगा। प्रोग्राम करते हो, एक्टिविटीज़ देखते हो, स्टडीज़ मेथड स्टाफ सब कुछ जो है ना वो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स और इस तरह जो भी चीज़ें आपको चाहिए, लोकेशन वगैरह वो आप देखते हो। कॉस्ट फिर देखते हो कि कैपिटल लोगों पे क्या कॉस्ट आएगी, रिकरेंट कॉस्ट आ जाएगी। प्रोजेक्ट कंपोनेंट में आप जो है ना आइटम की कॉस्ट यानी सॉफ्टवेयर पे, स्टाफ ट्रेनिंग, रिसर्च वगैरह पे जो है ना वो जो आएगी वो आप जो है ना देखते हो। हार्डवेयर में आपको फिजिकल फैसिलिटी यानी फर्नीचर मटेरियल अदर जो बिल्डिंग वगैरह जो है ना वो हार्ड जो चाहिए, हार्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आप देखते हो कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट या कमर्शियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, और ये चीज़ें हर लिहाज से उसको देखते हो कि वो परफेक्ट है कि नहीं, कि टेक्निकली आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर कमर्शियल एस्पेक्ट उसके देखते हो, फिर फाइनेंशियल, फिर इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें जो है ना आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट, और फिर इंप्लीमेंटेशन स्केजुअल आप देखते हो कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना। तो ये था सारा इसमें। ये चैप्टर इतने इसलिए शॉर्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर बुक में तो इसमें केस स्टडी दिखाए गए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आपने इम्प्लाई करनी होती हैं। हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन में कोई जो है ना उस केस स्टडी को दे कि अगर इस तरह हो तो आप कैसे जो है ना उसके लिए प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट प्लान करेंगे। तो आपने फिर जो है ना इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले प्री प्लानिंग करनी है, फिर उसके बारे में प्री प्लानिंग, फिर प्लान फॉर्मुलेशन, फिर प्लान एलोब्रेशन, फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो एंड पे ये जो चीज़ें आपने इनका ख्याल करना है कि आपने जो है ना सबसे पहले तो उसको देखना है कि ऑर्गेनाइज करना है, उसके फीचर जो है ना वो करने हैं, जस्टिफिकेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर जो है ना उसका सिलेक्टेड फीचर या इंस्टीट्यूशन किस में अप्लाई होगा, फिर आपने कॉस्ट कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आइटम्स वगैरह देखने हैं, हार्डवेयर जो है ना, और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं। तो ये था चैप्टर 3, जो कि जो है ना इजीली अंडरस्टैंड करने के काबिल है। आप इसको अगर सही से पढ़ लें, इसी को समझ लें, ये जो हैं तो इसको अच्छे से समझें लें, जो चीज़ें नहीं भी एक्सप्लेन हो उसकी उनको पढ़ें, तो जो है ना आपको केस स्टडी भी, अगर आप केस स्टडी पे भी क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और जो है ना वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आगे लिंक। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल
एकेडमी।